बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एग फ्राइड राइस की बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में बनाएंगे, जिससे आपके जो चावल हैं बहुत ज़्यादा जल्दी से तैयार हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। चलिए जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त से हमारे जो चावल हैं वो तैयार हुए हैं। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पानी ये देखिए मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। जैसे ही पानी बॉईल होगा, इसके अंदर मैंने चावल जो है धोकर मैंने पहले से रखे हुए हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इनको भिगो कर रखा था। भिगोने के बाद हमने चावल इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद हमने इसमें डालना है हाफ़ चम्मच नमक और 1 चम्मच इसके अंदर आपके पास घी या कुकिंग ऑयल जो भी हो वो इसमें डाल दें। इससे ये होगा कि आपके चावल जो है आपस में चिपकेंगे नहीं, खिले खिले से चावल आपके बनेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट या 2 से 3 मिनट, चावलों पर डिपेंड करता है। बाज़ चावल बहुत जल्दी गल जाते हैं। हमने इनको 90% तक गलाना है। आप हल्का सा चेक करके देख लें। उसके बाद 10% जो है वो हम लोग बाद में इसको पकाएंगे। अब हमने इसका पानी जो है वो इसका निकाल लेना है और चावल अपने एक साइड में कर लेने हैं। अच्छा, अब हमने कढ़ाई रखी है। इसके अंदर डालना है 1 से 2 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल या घी। उसके अंदर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 अंडे। चावल जो है वो तकरीबन 1 पाव में पका रही हूँ, तो उसके हिसाब से 2 अंडे काफ़ी हैं। अगर आपकी मिकदार ज़्यादा है तो आप इसमें ज़्यादा डाल लें। उसके साथ थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है ऊपर काली मिर्च छिड़क देंगे, थोड़ा सा नमक उसके ऊपर डाल देंगे ताकि अंडों का टेस्ट जो है वो बड़ा मज़े का है, फीका फीका सा ना लगे। और अब हमने इनको मिक्स करना है। ज़्यादा हमने इसको मिक्स नहीं करना, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा इसके पीसेस ना हो, साबित ही रहें। ये देखिए इस तरह से बस हल्का सा करके हमने इनको मिक्स कर लेना है, थोड़ा बहुत इस तरह से। और जैसे ही ये हल्के से कुक होंगे हमने इनको उतार लेना है। ये देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा मज़े की आज जो हमारी रेसिपी है वो तैयार हो गई। ये देखिए काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं। बस हमने इनको इतना ही कुक करना है। अब हमने इनको निकाल कर अलग प्लेट में रख लेना है। उसी कढ़ाई में मैंने 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ़ चम्मच डालकर उसको हल्का सा मैंने इसको फ्राई किया है, ज़्यादा नहीं करेंगे। 1 प्याली मैंने इसके अंदर डाल दी है बारीक कटी हुई गाजरों की। उनको डालकर हमने इनको हल्का सा फ्राई करना है। ज़्यादा सब्जियों को भूनेंगे नहीं, इससे इसका कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही देखिए हल्की सी फ्राई हुई हैं, 1 से 2 मिनट के अंदर हमने उसके बाद 1 प्याली सेम इसमें डाल देनी है गोभी की। और इसको भी हमने डालकर इसको भी सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्का सा हमने इनको इसके अंदर ऑयल में हमने फ्राई करना है, पकाना नहीं है। क्योंकि ये वैसे इतनी बारीक कटी हुई हैं, तो जैसे ही हम दम देंगे तो तमाम चीज़ें जो है वो नरम हो जाएंगी और बड़े ही मज़े की बनेंगी। उसके बाद हमने इसमें डाल दी है, मैंने स्पाइसेस के लिए मैंने इसमें डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें, 1 टमाटर मैंने इसमें काट कर डाल दिया है। और इनको हमने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। और उसके बाद हमने इसमें बाकी स्पाइसेस डालने हैं। चावल जब बॉयल कर रहे हो तो तब भी आपने कोशिश करनी है कि उसके अंदर आपने कोई बादियन के फूल या इसमें जो दालचीनी वगैरह वो कुछ नहीं डालना। अच्छा जी, अब मैंने इसके अंदर डाल देना है सिर्फ हाफ़ चम्मच मैंने इसमें डाली है काली मिर्च की, हाँ, और हाफ़ चम्मच ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक का। इन दोनों को डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उनको 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ हम पकाएंगे, 1 से 1.5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, कि हमारी सब्जियों का जो कलर है वो बिल्कुल फ्रेश रहे और बहुत ही ज़बरदस्ती इनकी लुक आए। उसके बाद जैसे ही 1 से 2 मिनट के लिए पका देंगे, अब हमने इसमें डाल देने हैं चावल जो हमने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे। चावलों को हमने इसमें डालकर अच्छी तरह से सेट कर लेना है। उसके बाद जो हमने अंडे रखे हुए थे उनको इसके ऊपर डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त से माशाल्लाह हमारे जो चावल हैं वो लग रहे हैं। अभी से खिले खिले हैं। जैसे ही हम इनको दम देंगे तो इनके और ज़्यादा ये नरम हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी से बनेंगे। देखिए कितनी ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा कम बजट की रेसिपी है। अगर आपके पास सोया सॉस हो तो डाल लें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके चावल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। ये देखिए इस तरह से तमाम चावलों को हमने अभी से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम तकरीबन इसको दम देंगे, तकरीबन हम इनको दम देंगे 3 से 4 मिनट। चावलों पर डिपेंड करता है, बाज़ को 2 से 3 मिनट भी लगते हैं, कोई 5 से 10 मिनट भी लेते हैं। दम देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद ये देखिए हमारे चावल माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त से वो रेडी हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बने। ये देखें माशाल्लाह से कैसे खिले खिले से हमारे जो चावल हैं वो तैयार हुए हैं। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलें जी, अपने मज़ेदार एग फ्राइड राइस को हम डालते हैं प्लेट में। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है। आप आराम से घर की चीज़ों से ही अपनी इतनी मज़ेदार रेसिपी को तैयार कर सकते हैं और ये इतनी टेस्टी बनती है कि आप बिरयानी है या पुलाव है तो वो तो बस आप भूल ही जाएं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार रेसिपी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त बने हैं हमारे एग फ्राइड राइस।
बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।